नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। सवाल ये है कि हम यानी इंसान आखिर आए कहाँ से। जो कहानी हमें बचपन से सुनाई जाती है, क्या वही पूरी सच्चाई है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समय में पीछे चलकर अपनी असली कहानी जानते हैं। अच्छा, सबसे पहला और सबसे आम सवाल यही आता है, क्या हम बंदरों से बने हैं? सुनने में तो जवाब बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और असली कहानी इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है, तो फिर चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए एक लंबी यात्रा पर चलते हैं। और ये यात्रा आज से नहीं बल्कि 6.5 करोड़ साल पहले से शुरू होती है। एक ऐसे वक्त से जब धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक ऐसी दुनिया जहां एक बहुत बड़ी तबाही ने सब कुछ बदल दिया था। और उसी तबाही ने हमारे बहुत बहुत दूर के पूर्वजों के लिए एक नया रास्ता खोला था। जरा कल्पना कीजिए, आज से 6.5 करोड़ साल पहले की दुनिया। ये वो दुनिया थी जहां विशालकाय डायनासोर का राज था। करोड़ों सालों से वो ही इस धरती के राजा थे। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड, एक एस्टेरॉयड, सीधा आकर धरती से टकराया। और ये टक्कर कोई मामूली टक्कर नहीं थी। इससे जो ऊर्जा निकली वो लाखों एटम बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। बस एक पल और पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। इस टक्कर का नतीजा इतना भयानक था कि सोचकर भी डर लगता है। डायनासोर का युग एक झटके में खत्म हो गया। सिर्फ डायनासोर ही नहीं, धरती पर मौजूद 75% पेड़ पौधे और जीव जंतु सब नष्ट हो गए। आसमान धूल और राख से भर गया और धरती पर सालों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। एक लंबी, कभी न खत्म होने वाली रात छा गई थी। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद भी उस अंधेरे में कहीं जीवन की एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। कुछ छोटे छोटे छछूंदर जैसे जीव थे जो जमीन के नीचे बिलों में छिपकर बच गए थे। उन्हीं में हमारे बहुत दूर के पूर्वज भी शामिल थे। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे इन छोटे से बचे हुए जीवों ने एक नई दुनिया बनाई और कैसे उन्हीं में से एक शाखा प्राइमेट्स का जन्म हुआ। धीरे धीरे सदियों का वक्त लगा, पर धरती खुद को ठीक करने लगी। आसमान से धूल छटी, बारिशों ने जली हुई जमीन को धोया, राख और पत्थर से नई उपजाऊ मिट्टी बनी और फिर छोटे छोटे पौधों से शुरुआत हुई। और देखते ही देखते धरती पर फिर से हरे भरे जंगल उगाए। और जैसे ही ये हरियाली लौटी, हमारे वो नन्हे पूर्वज अपने बिलों से बाहर निकले। अब उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी जहां कोई बड़ा शिकारी नहीं था और मौके ही मौके थे। और यहां से जो हुआ वो वाकई कमाल था। उन एक जैसे दिखने वाले जीवों से अलग अलग तरह के जानवर बनने लगे। कुछ पानी में चले गए और व्हेल और डॉल्फिन के पूर्वज बने। कुछ ने पंख उगा लिए और चमगादड़ बन गए। कुछ जमीन पर ही बड़े होते गए जैसे हाथी, और एक ग्रुप था जो पेड़ों पर चढ़ गया। यही हमारी कहानी के हीरो हैं, प्राइमेट्स। तो ये प्राइमेट्स कौन थे? ये वो जीव थे जिन्होंने पेड़ों को अपना घर बना लिया, फल खाने लगे और सबसे जरूरी बात, उनके हाथ चीजों को पकड़ने के लिए विकसित हो गए। पेड़ों पर रहने की इसी खूबी ने उन्हें विकास के एक बिल्कुल नए रास्ते पर डाल दिया। चलिए अब कहानी के एक और बहुत बड़े मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा मोड़ जिसने हमारे पूर्वजों को पेड़ों के सुरक्षित दुनिया से नीचे जमीन पर आने के लिए मजबूर कर दिया। हुआ ये कि करीब 70 लाख साल पहले धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स में जबरदस्त हलचल हुई। इस हलचल की वजह से अफ्रीका में बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बन गई। इन पहाड़ों ने मौसम का पूरा मिजाज ही बदल दिया। उन्होंने बारिश वाली हवाओं को रोक दिया, जिससे अफ्रीका के घने जंगल धीरे धीरे सूखने लगे और उनकी जगह ले ली दूर दूर तक फैले घास के मैदानों ने, जिन्हें सवाना कहते हैं। अब पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें जमीन पर उतरना ही पड़ा और इसी मजबूरी में उन्होंने एक इनकलाबी कदम उठाया, अपने 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना। और यहीं पर हमारी कहानी को एक ठोस सबूत मिलता है। साल 1974 में इथियोपिया में वैज्ञानिकों को एक कंकाल मिला। ये कोई आम कंकाल नहीं था, ये 32 लाख साल पुराना था और इसने मानव विकास की पूरी कहानी को बदल कर रख दिया।
वैज्ञानिकों ने उसे एक प्यारा सा नाम दिया, लूसी। लूसी इतनी खास क्यों थी? क्योंकि वो मानो दो दुनियाओं के बीच का एक पुल थी। उसके हाथ लंबे थे, उंगलियां मुड़ी हुई थीं, बिल्कुल पेड़ों पर चढ़ने के लिए। लेकिन साथ ही उसके कूल्हे और पैरों की हड्डियां ऐसी थीं जो बताती थीं कि वो जमीन पर सीधा दो पैरों पर चलती थी। लूसी वो मिसिंग लिंक थी जो साबित कर रही थी कि हमारे पूर्वज कैसे पेड़ों से जमीन पर आए। तो लूसी की इस अद्भुत खोज के बाद अब हम आखिरकार अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौट सकते हैं और सच्चाई को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो क्या इंसान बंदर से बना है? ये जो बात अक्सर कही जाती है वो असल में चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को ठीक से ना समझने का नतीजा है। डार्विन ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम आज के बंदरों से विकसित हुए हैं। डार्विन का असली पॉइंट ये था कि इंसानों और आज के बंदरों जैसे कि चिंपांजी का लाखों साल पहले कोई एक कॉमन एंसेस्टर यानी साझा पूर्वज रहा होगा। तो मिथक ये है कि हम बंदरों से बने और सच्चाई ये है कि हम और बंदर दोनों एक ही साझा पूर्वज से अलग-अलग दिशाओं में विकसित हुए। मतलब हम उनके वंशज नहीं बल्कि विकास के सफर में दूर के कजिन्स जैसे हैं। हमारी और उनकी पारिवारिक लाइन बहुत पहले ही अलग हो गई थी। और ये लाइन कब अलग हुई? करीब 70 लाख साल पहले। उस साझा पूर्वज से एक शाखा चिंपैंजी के विकास की तरफ चली गई और दूसरी शाखा इंसानों के विकास की तरफ। दोनों ने अपना अपना रास्ता चुना और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो अब हम जानते हैं, बंदर हमारे पूर्वज नहीं बल्कि हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। और दो पैरों पर चलना वो पहला कदम था जिसने हमें एक अलग पहचान दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारी लाइन यहाँ से अलग हुई तो फिर आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस की कहानी कहाँ से शुरू होती है? औजार बनाना, आग जलाना, समाज बनाना, खैर ये एक अलग कहानी है जिसे हम फिर कभी जानेंगे।